फार्मेसी ज्ञान हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चैनल को अपना लगातार प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। कृपया अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें ताकि ये अहम जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बेहद संवेदनशील है। L4, L5 और L5S1 स्लिप डिस्क का प्राकृतिक इलाज। हम समझते हैं कि ये स्थिति कितनी भयंकर होती है। दर्द इतना तेज होता है कि मजबूत से मजबूत इंसान भी कराह उठता है। पैरों में जाने वाला वो सुन कर देने वाला तेज दर्द, उठना, बैठना, सोना सब कुछ दुश्वार कर देता है। इस दर्द और इसकी वजह से होने वाली हताशा को हम पूरी गहराई और सहानुभूति के साथ समझते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि इतनी भारी भरकम दवाइयाँ खाने और इंजेक्शंस लगवाने के बाद भी आखिर दर्द क्यों नहीं जाता? ऐसा क्यों होता है कि दवाइयाँ पूरी तरह से विफल हो जाती हैं? बात दरअसल ये है कि जब नस दबती है तो उस दर्द की शिद्दत इतनी अधिक होती है कि वो आम पेनकिलर्स की ताकत को बहुत पीछे छोड़ देती है। नर्व पेन या तंत्रिका का दर्द इतना गहरा होता है कि जब तक नस पर से वो असल दबाव नहीं हटेगा, कोई भी दवाई सिर्फ ऊपर ऊपर से ही काम करेगी, जड़ से नहीं। लेकिन बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमने इसे ठीक करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट 6 चरणों का रोड मैप तैयार किया है। इसमें शामिल हैं दर्द की शारीरिक रचना, स्टेप 1 जगह बनाना, स्टेप 2 ताकत बढ़ाना, स्टेप 3 नर्व फ्लॉसिंग, फिर हीलिंग डाइट और आखिर में स्मार्ट रेस्ट एंड मूवमेंट। ये पूरा प्रोटोकॉल इस बात का पक्का आश्वासन है कि बिना किसी सर्जरी या भारी साइड इफेक्ट के आप पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से अपनी गतिशीलता वापस पा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो हमारा पहला भाग है दर्द की शारीरिक रचना, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को समझना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर स्लिप डिस्क है क्या। हमारी रीढ़ की हड्डियों यानी वर्टिब्रा के बीच एक बहुत ही कमाल का प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर या एक गद्दी होती है। ये सफेद रंग का नर्म हिस्सा हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। लेकिन जब ये गद्दी अपनी जगह से खिसककर बाहर आ जाती है और ठीक पास से गुजर रही पीले रंग की नसों को बुरी तरह दबाने लगती है, तो बस इसी स्थिति को स्लिप डिस्क कहते हैं। जिस तरफ की नस दबती है, दर्द उसी तरफ के पैर में बहुत तेज करंट की तरह उतरने लगता है। अब ये चोटें भी मुख्य रूप से 2 अलग अलग तरह की होती हैं। एक है एक्यूट डिस्क स्लिप। ये अचानक होती है, जैसे कोई बहुत भारी वजन उठा लिया, एकदम से कोई झटका लग गया या फिर गलत तरीके से छींक भी आ गई। ये पल भर में होता है और तुरंत बेतहाशा दर्द देता है। और दूसरी तरफ है क्रॉनिक डिस्क स्लिप। ये धीरे धीरे पनपती है। लगातार गलत पोस्चर, घंटों तक ऑफिस में बैठे रहना या ज्यादा झुककर काम करना। ये बिल्कुल किसी पुराने कपड़े के धीरे धीरे घिसने और फटने जैसा है, जहां डिस्क के रेशे धीरे धीरे टूटते हैं। और हाँ, इसे ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय और धैर्य लगता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। स्टेप 1 क्रिएटिंग स्पेस, यानी ट्रैक्शन की शक्ति से रीढ़ में जगह बनाना। नस पर से दबाव हटाने के लिए ये एक बेहद सुरक्षित और कारगर घरेलू ट्रैक्शन तकनीक है। करना क्या है, आपको पेट के बल बिस्तर पर लेटना है और अपने पेट के ठीक नीचे 2 तकिए रख लेने हैं। फिर अपनी टांगों को घुटनों से मोड़कर बिस्तर के किनारे से नीचे की तरफ लटका देना है। इससे होता यह है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की मदद से रीढ़ के निचले हिस्से में बड़ा ही सौम्य सा खिंचाव पैदा होता है। हड्डियां थोड़ी खुलती हैं और जब वो खुलती हैं तो बाहर निकली हुई डिस्क को वापस अपनी जगह पर जाने का रास्ता मिल जाता है। इस पोजीशन में लगभग 5 से 20 मिनट तक रहना चाहिए और अगर साथ में कमर पर गर्म सिकाई कर लें तो आराम कई गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, ट्रैक्शन से उठने का तरीका बहुत ही संवेदनशील होता है। अगर आप एकदम झटके से उठ गए तो नसों पर जोर पड़ेगा और दर्द भयानक रूप से लौट सकता है। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी है। सबसे पहले शरीर का पूरा वजन अपने हाथों पर शिफ्ट करें। फिर एक एक करके पैरों को धीरे से ऊपर लाएं और इसी पोजीशन में 5 सेकंड के लिए रुकें ताकि शरीर स्थिर हो सके। इसके बाद बिना किसी अचानक झटके के बिल्कुल आराम से खड़े हों। आपकी रिकवरी में ये छोटी सी सावधानी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अब आते हैं तीसरे भाग पर। स्टेप 2 बिल्डिंग स्ट्रेंथ, मतलब अपने कूल हों और रीढ़ को स्थिर करना। रीढ़ की हड्डी को सही सपोर्ट देने के लिए आसपास की मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 बेहतरीन व्यायाम किए जा सकते हैं। पहला,
अपनी एड़ी को जमीन पर टिका कर रखें और घुटने के नीचे एक तकिया रखकर उसे नीचे की तरफ दबाएं। दूसरा, दोनों घुटनों के बीच एक तकिया फंसा लें और उसे मजबूती से अंदर की तरफ भींचें। और तीसरा, करवट के बल लेट जाएं और ऊपर वाले पैर को हवा में ऊपर की तरफ उठाएं। हर मूवमेंट में मांसपेशियों को सिर्फ 3 सेकंड के लिए कसकर होल्ड करना है और रोजाना इसके 30 दोहराव पूरे करने हैं। आप चाहें तो शरीर पर ज्यादा अनावश्यक बोझ ना पड़े, इसके लिए सुबह, दोपहर और शाम को 10-10 के सेट में भी इन्हें कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, स्टेप 3, नर्व फ्लॉसिंग यानी दबी हुई नस को आराम देना। नर्व फ्लॉसिंग का सीधा सा मतलब है उस दबी हुई नस को धीरे धीरे स्ट्रेच करके नरम करना, ताकि पैरों में जाने वाला रेडिएटिंग दर्द कम हो सके। इसे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से करने के लिए दीवार के पास किसी सख्त सतह पर लेट जाएं, जैसे जमीन पर मैट बिछाकर। अपने दोनों हाथों को कमर के निचले हिस्से के नीचे रखें ताकि एक सपोर्ट बना रहे, और फिर अपने पैरों को दीवार के सहारे धीरे धीरे ऊपर और नीचे सरकाएं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही नरमी के साथ 5 से 20 मिनट तक करनी है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, अगर इस दौरान दर्द बढ़ता हुआ महसूस हो तो इसे तुरंत वहीं रोक देना चाहिए। बिल्कुल ट्रैक्शन की तरह ही नर्व फ्लॉसिंग के बाद फर्श से उठना भी एक बहुत नाजुक प्रक्रिया है। सबसे पहले बिल्कुल आराम से करवट लें, फिर बहुत ही ध्यान से अपने घुटनों के बल आएं। इसके बाद अपने कूल्हों को हल्का सा पीछे की तरफ धकेलें, जिससे कमर को एक सौम्य स्ट्रेच मिले। और आखिर में दीवार का मजबूत सपोर्ट लेकर धीरे धीरे खड़े हों। किसी भी तरह की जल्दबाजी या झटके से बचना पूरी तरह से अनिवार्य है, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। अब बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, द हीलिंग डाइट यानी रीढ़ की रिकवरी के लिए अंदरूनी पोषण। सिर्फ बाहर से नहीं, हमें अंदर से भी शरीर को ठीक करना है। ऐसी डाइट बहुत मदद करती है जो सूजन को कम करे। आपको चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें शरीर में सूजन को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। इसके बजाय बोन ब्रॉथ यानी यखनी का नियमित रूप से सेवन करें। यह रीढ़ की हड्डी के लिए किसी जादुई सुपरफूड से कम नहीं है। और सबसे अहम बात, खुद को भरपूर हाइड्रेटेड रखें। दिन भर में 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। हमारी डिस्क में ज्यादातर तरल पदार्थ ही होता है, इसलिए भरपूर पानी पीना सीधे तौर पर डिस्क को हील होने के लिए जरूरी पोषण देता है। अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी भाग पर, स्मार्ट रेस्ट एंड मूवमेंट यानी अपनी जीवन शैली में जरूरी बदलाव। रिकवरी के सफर में एक नंबर है जो बहुत चौंकाने वाला है, और वो नंबर है 3। ये 3 क्या है? ये इस बात का स्पष्ट नियम है कि पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहने की अधिकतम सीमा सिर्फ और सिर्फ 3 दिन होनी चाहिए। जी हाँ, सिर्फ शुरुआत के 3 दिन। अगर आप इससे ज्यादा दिनों तक लगातार बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो ये रिकवरी के लिए एक जहर की तरह काम करता है। ज्यादा लेटने से मांसपेशियां जकड़ जाती हैं और समस्या कम होने के बजाय और ज्यादा गंभीर बन जाती है। तो 3 दिन के आराम के बाद आपको क्या करना है? शरीर को लगातार लेकिन बहुत ही सौम्य गति में रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में छोटी छोटी सैर करें, चाहे वो बस कमरे के अंदर कुछ सेकंड्स की ही क्यों ना हो। एक ही पोजीशन में देर तक न रहें, थोड़ा बैठें, फिर खड़े हों, फिर चलें। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा मुलायम सोफे और स्प्रिंग वाले गद्दों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि वो रीढ़ को बिल्कुल गलत आकार देते हैं। सोने के लिए हमेशा सख्त गद्दे का इस्तेमाल करें, और जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी न हो, सीढ़ियाँ चढ़ने से पूरी तरह बचें। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। तो क्या ये संभव है कि आपकी रीढ़ की हड्डी भविष्य में होने वाले स्लिप डिस्क के प्रति पूरी तरह से बुलेट प्रूफ या अभेद्य हो जाए? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, 100%। एक बार जब इस प्राकृतिक प्रोटोकॉल से आपका शुरुआती दर्द और सूजन कम हो जाए, तो उसके बाद आप एडवांस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ इस रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आपकी रीढ़ अपनी वो पुरानी ताकत वापस पा सकती है, और ये भयानक दर्द भविष्य में शायद कभी लौटकर नहीं आएगा। फार्मेसी ज्ञान हिंदी की इस प्रस्तुति से जुड़ने और अपना बेशकीमती समय देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सपोर्ट करते रहें, कमेंट्स में अपने सवाल पूछें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित